आइए जानें कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब एवियन हिप यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के बारे में डॉक्टर चिन्मय देसाई से। डॉक्टर साहब, ये एवियन हिप क्या है? एवियन हिप यानी अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। हिप जॉइंट बॉल सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है जिसके अंदर बॉल यानी हेड ऑफ फीमर और सॉकेट यानी एसिटाबुलम। अभी जब हेड को जाने वाली खून की नसें या खून का प्रवाह कम हो जाता है, वैसे केसेस के अंदर फीमोरल हेड मरना चालू कर जाता है और ये चीज आगे प्रोग्रेस होके पूरे जॉइंट को इन्वॉल्व कर देती है। ये कंडीशन को बोलते हैं एवियन हिप। डॉक्टर देसाई, एवियन हिप की स्टेजेस क्या होती हैं? रूटीनली एवियन हिप के 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 के अंदर पेशेंट सिर्फ पेन का कंप्लेन करेगा। एक्सरे के ऊपर आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। एमआरआई करेंगे तो उसके अंदर माइल्ड चेंजेस दिखने मिलेंगे। स्टेज 2 के अंदर आपको एक्सरे के ऊपर चेंजेस दिखना स्टार्ट होंगे। स्टेज 3 के अंदर आपका जो हेड है वो कोलैप्स हो जाएगा बट एसिटाबुलम के अंदर कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। और स्टेज 4 के अंदर पूरा जॉइंट इन्वॉल्व हो जाएगा जिसके अंदर एसिटाबुलम और हेड दोनों के अंदर घसारे के चिन्ह दिखने मिलेंगे। डॉक्टर साहब, एवियन हिप कौन से कारणों से हो सकता है? एवियन हिप के बहुत से कॉजेज हैं, जैसे कि लंबे टाइम तक अगर आप स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं उसके अंदर देखने मिल रहा है। आजकल कोविड के बाद काफी ज्यादा लोगों को एवियन हिप के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप अल्कोहल का ज्यादा सेवन कर रहे हैं वो एक कॉज हो सकता है। अगर आपको लगा हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, जो चीज को आपने निग्लेक्ट किया हुआ है वो चीज आपको एवियन हिप के तरफ ले जाता है। और इडियोपैथिक जिसका कोई कॉज नहीं रहता वो भी एक कॉज रहता है। और उसके साथ कुछ खून की बीमारियां जैसे सिकल सेल एनीमिया, ये सारी चीजें एवियन हिप के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर देसाई, एवियन हिप के इलाज के लिए हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अगर एवियन हिप अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोस हो तो वैसे केसेस में हम हिप रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को लंबे टाइम तक टाल सकते हैं। अर्ली स्टेजेस के अंदर एक होता है बिस्फॉस्फोनेट यानी दवाइयां और उसके साथ फिजियोथेरेपी। अगर उससे थोड़ा एडवांस स्टेज होता है तो वैसे केसेस के अंदर कोल्ड डिकम्प्रेशन सर्जरी और उसके साथ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वहां पर इन्फिल्ट्रेट करके ये चीज यानी नीड ऑफ टोटल हिप रिप्लेसमेंट को डिले किया जा सकता है। बट अगर एक बार एवियन हिप एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है तो वैसे केसेस के अंदर ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टोटल हिप रिप्लेसमेंट। डॉक्टर साहब, टोटल हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है? टोटल हिप रिप्लेसमेंट के अंदर हम बॉल और सॉकेट वो दोनों चीज को बदल के उसकी जगह मेटल इम्प्लांट्स डाल देते हैं। डॉक्टर देसाई, इस इम्प्लांट की रिकवरी पीरियड और सर्वाइवल रेट क्या होता है? रूटीन केसेस में अगर सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए जाए तो वैसे केसेस के अंदर टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स के इम्प्लांट 15 से 20 साल तक आराम से चल सकते हैं। और रिकवरी के अंदर जिस दिन आपका ऑपरेशन हुआ है उसके नेक्स्ट डे से आपको चला दिया जाएगा। तकरीबन 1 महीने तक आप अपनी रूटीन के अंदर वापस आ जा सकते हैं।